बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो आपके घर के मुस्तकबिल के बारे में है। हाँ, आपके बच्चों के बारे में है। आज की ये वीडियो हर उस वालिदैन के लिए है जो कि ऐसी बहुत सी गलतियों से अपने बच्चों की कामयाबियां रोक लेते हैं। जी बिल्कुल। अब आप सोचते होंगे कि क्या कोई वालिदैन अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है? जी बिल्कुल। कभी कभी वालिदैन नादानी में एक ऐसी गलती कर जाते हैं जो बच्चे का पूरा एतमाद, शख्सियत और मुस्तकबिल बदल देती है, और अक्सर वालिदैन को खुद भी मालूम नहीं होता कि वो गलती कर रहे हैं। आज हम उसी गलतियों पे बात करेंगे जो कि वालिदैन जाने अनजाने में कर जाते हैं, और वो गलतियां जो है उनके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाती हैं। सबसे बड़ी वालिदैन की गलती जो है वो क्या है? बच्चे की हौसला शिकनी करना, बच्चे को नीचा दिखाना, बच्चे को दूसरों से कमतर साबित करना। मिसाल के तौर पे बच्चे को हर वक्त कहना तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, देखो फलाने का बच्चा कितना लायक है, लाख बार समझाया है, तुम्हें अकल ही नहीं, तुम्हें शर्म ही नहीं आती। ये जुमले बच्चे को नहीं संभालते, उन्हें तोड़ देते हैं। बच्चा बाहर से खामोश होता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान बन जाता है। इन जुमलों का बच्चे की शख्सियत पर कैसा असर पड़ता है, आइए जानते हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं बचपन की बेइज्जती बड़ा होकर इंसान के हर फैसले पर असर डालती है। जी बिल्कुल। वो बच्चा जिसको बचपन में ये सारा कुछ सुनने को मिलता है, वो हर काम में डर महसूस करता है, दूसरों के सामने बोलने से घबराता है, कोई भी अपने लिए फैसला नहीं कर पाता, हर वक्त अपने आप को नाकाम समझता है, अपनी असल सलाहियत दिखाने से पहले ही हार मान लेता है। जी, ये जो बच्चे, इनके अंदर खुद एतमादी जो है वो ख़त्म हो जाती है ऐसे बच्चों पे, और ऐसे जुमले जो होते हैं वो बच्चे नहीं भूलते, अपने दिल पर लिख लेते हैं, क्योंकि वो अपने वालिदैन को इतना मानते समझते हैं कि जब हमारा वालिदैन ही हमें ये सारा कुछ कह रहा है तो हम कैसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। फिर हमारे अंदर ये कमियां हैं, हम इन्हीं कमियों को देखते हैं, वो फिर आगे से किसी और कामयाबी की तरफ नहीं जाते। जो वालिदैन की सबसे बड़ी गलती है वो ये भी है कि वालिदैन क्या करते हैं, ये गलती बहुत ही ख़तरनाक है, इसके बारे में भी जानिएगा कि वालिदैन बच्चे को दूसरों के सामने डांटते हैं, शर्मिंदा करते हैं, उसकी गलतियों को लोगों में बताते हैं। ये बच्चे के दिल में ये बात बिठा देते हैं कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं सबके सामने शर्मिंदा कर दिया जाता हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं, और यहाँ से एहसास कमतरी जन्म लेती है। याद रखें, जो माँ बाप बच्चे को दूसरों के सामने बेइज्जत करते हैं वो बच्चे को जिंदगी भर के लिए कमज़ोर बना देते हैं। जो कि आप क्या करते हैं कि बाज़ दफ़ा दूसरे बच्चों से मुआजना भी करते हैं, कहते हैं कि देखो फलां बच्चा ये कर लेता है, देखो तुम्हारे कज़न ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, या फलां बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, या किसी न किसी काम में दूसरे बच्चे की मिसाल दे के अपने बच्चे को डांटना। तो ये जुमले बच्चे के दिल में ये पैगाम देते हैं, मेरी अपनी कोई अहमियत नहीं, मेरी पहचान भी दूसरे बच्चों से जुड़ी है, और वहां से बच्चा खुद से नफरत करने लगता है। अब देखें, आपकी इन बातों से बच्चे में एहसास कमतरी कैसे पैदा होती है। वालिदैन खुद जाने बगैर रोज़ाना कुछ बातें कह देते हैं, हर काम में गलती निकालना, बच्चे को मुकम्मल बोलने नहीं देना, उसकी दिलचस्पियों का मजाक उड़ाना, उसकी कोशिश को ज़ीरो समझना, उसकी गलतियों को बार बार याद दिलाना, उसकी हद से ज़्यादा तनकीद करना, और शायद माँ बाप सोचते हैं कि हम इस्लाह कर रहे हैं लेकिन हकीकत में वो दिल तोड़ रहे होते हैं। अक्सर वालिदैन कहते हैं मेरा बच्चा बाहर बहुत अच्छा है, सिर्फ घर में जिद करता है। क्यों? क्योंकि बाहर लोग उससे एहतराम से बात करते हैं, उसे सुनते हैं, उसे अहमियत देते हैं,
اس کی عزت رکھتے ہیں، گھر میں وہ محفوظ محسوس نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے میری عزت باہر ہے گھر میں نہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں یہ بچوں کی زندگی میں بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، تو پھر اپنے بچے کے لیے اچھی بات کیوں نہ کہیں۔ آج سے ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر ہمارے دل میں اگر ہمارے بچے میں کوئی بھی کمی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے۔ ہم اپنے دل میں اپنے بچے کے بارے میں کچھ بھی ایسی بات نہیں رکھیں گے کہ جس سے ہمارا بچہ ناکام ہو جائے۔ آپ کیا کریں، ایسی غلطیوں سے کس طرح بچا جائے؟ آپ اپنے بچے کو تنہائی میں سمجھائیں، اسے سب کے سامنے شرمندہ نہ کریں، اس کا یقین نہ توڑیں، اسے کہیں کہ تم کر سکتے ہو۔ یہ جملہ بچے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کی کوشش کو سراہیں، نتائج بعد میں، پہلے کوشش کی تعریف کریں، دوسروں سے موازنہ بند کریں۔ ہر بچہ الگ ہے، اپنا سفر رکھتا ہے، بچے کو عزت دیں۔ جو بچہ عزت پاتا ہے دنیا کو عزت دینا سیکھ جاتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو سنیں، بچہ جب بات کرے اسے روکے نہیں، اپنے الفاظ سوچ کر استعمال کریں، کیونکہ ہر لفظ اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ والدین بننا آسان ہے، لیکن اچھے والدین بننا محنت چاہتا ہے۔ بچے وہی بنتے ہیں جو وہ اپنے والدین کی زبان سے سنتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ کامیاب ہو، خوش رہے، اعتماد والا ہو، تو آج سے ایک وعدہ کریں، میں اپنے بچے کو کبھی احساس کمتری نہیں دوں گا، میں اسے عزت دوں گا، اسے سنوں گا، اس کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ یہ ایک فیصلہ آپ کے بچے کا پورا مستقبل بدل دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آج سے ہی نیت کریں کہ اگر ہمارے بچوں میں کوئی بھی کمی پیشی ہے تو ہم اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیں گے، اپنے بچے کو کسی کے سامنے ہم شرمندہ نہیں کریں گے، ذلیل نہیں کریں گے، کسی کے سامنے ہم اپنے بچے کے راز نہیں رکھیں گے کہ یہ جی ایسا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ بچے کا پھر اپنے والدین سے دل اٹھ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری آج کی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا، آگے شیئر بھی کر دیجئے گا، اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے والدین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو نیک بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔